नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि सूरदास को। और आज हम उनके बारे में आपसे बात करेंगे और उनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको देंगे। सबसे पहले कि हिंदी साहित्य के गगन के ज्योतिर्मान नक्षत्र और भक्तिकाल की सगुण धारा के कृष्ण उपासक कवि हैं सूरदास। इन्होंने अपनी संगीतमयी वाणी से कृष्ण की भक्ति की और बाल लीलाओं के रस का ऐसा सागर प्रवाहित किया जिसको मथ कर भक्तजन भक्ति सुधा और आनंद मौक्तिक प्राप्त करते हैं। सूरदास जी के परिचय की बात करें तो 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था और बताया जाता है कि आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुणकता नामक ग्राम इनका जन्म स्थान है। और अगर हम हिंदी संवत की बात करें तो वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रमी संवत 1535 में सूरदास जी का जन्म हुआ था। और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी कवि विद्वानों का मतभेद भी देखने को मिलता है। और इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का और प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। तो ऐसा जब हम कहते हैं या सुनते हैं तो थोड़ा सा विवाद उपस्थित हो जाता है कि सूर जन्मांध थे या नहीं। हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है, हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, इसलिए हम ये मान लेते हैं। इन्होंने ऐसा आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव में भी कहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवान की भक्ति में और भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सूरदास जी को सौंप दिया। और श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ जी ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन बनाया या किया था, उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास सन 1583 ईस्वी में और संवत 1640 विक्रमी में माना जाता है। और बताया जाता है कि गोसाई विट्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में सूरदास जी का गोलोकवास हुआ था। और खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। तो ये बातें हमने की सूरदास जी के बारे में। और हम अगली बार जब हाजिर होंगे मित्रों तो आपको बताएंगे कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी थीं और उन रचनाओं में क्या कुछ सूरदास जी ने लिखा था। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।